हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ कोर्सेज के बारे में जहां पर नीट यूजी एग्जामिनेशन देने की आप लोगों को कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं है। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कुछ ऐसे अमेजिंग कोर्सेज के बारे में जहां पर आपको नीट यूजी का एग्जामिनेशन देना जरूरी था, लेकिन आप एमबीबीएस के कॉलेज को नहीं पकड़ पा रहे थे। उन कोर्सेज को आप ऑप्ट करके अपनी लाइफस्टाइल या अपनी लाइफ शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसे एलाइड कोर्सेज के बारे में जहां पर नीट यूजी एग्जामिनेशन देना इज नॉट रिक्वायर्ड। फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और 7 ऐसे अलग अलग कोर्सेज के बारे में बात करते हैं जहां पर आपको नीट यूजी का स्कोर रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहला कोर्स आता है बच्चों, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा। ये आखिरी कोर्स था जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अंदर 4 साल का कोर्स होता है जिसमें आप ड्रग डेवलपमेंट, रिसर्च और फार्माकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। रिक्वायरमेंट मिनिमम है पीसीबी आप लोगों ने 12th क्लास में लिया हुआ हो और 50% मार्क्स आप लोगों के आए हो। यहां पर हमने नीट वाले पेपर के में भी बात करी थी। स्टेट में भी आप एग्जामिनेशन अलग से दे सकते हैं एंड क्लास 12th अगर आप पास आउट हैं तो भी आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पर आपका मिनिमम सैलरी स्टार्ट होगा 3 लाख से 8 लाख के बीच में। करियर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ड्रग में अलग, हॉस्पिटल में अलग अलग चीजें आप कर सकते हैं। आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, आप डिस्पेंसरी के अंदर काम कर सकते हैं, अपनी खुद की मेडिकल शॉप आप ओपन कर सकते हैं। और अगर फोकस की बात करें तो फोकस आप लोगों का स्टडी ऑफ ड्रग्स के अंदर होता है एंड उनके इफेक्ट्स और उनके यूजेस के बारे में आप इस कोर्स के अंदर सीखते हैं। यानी कि आप आधे से ज्यादा डॉक्टर बन चुके होते हैं, क्योंकि भारत देश की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहां पर बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मा के पास जाकर के या फार्मेसी में जाकर के ही ये पूछ लेते हैं, मुझे जुकाम हो रहा है, मुझे सर्दी हो रही है, तो मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ऐसे अमेजिंग कोर्स के बारे में जो कि कहलाता है बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ या बैचलर इन पब्लिक हेल्थ, जिसको हम बीएचपी के नाम से भी जानते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन अगेन 4 साल का होता है। इसमें 12वीं कक्षा के अंदर पीसीबी के साथ आपने 50% मार्क्स गेन किए हुए होने चाहिए। अगर आप स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक पेमेंट से तो वो रहती है 3.5 लाख 4 लाख के आसपास पर एनम, और आप जाते हैं 12 लाख पर एनम तक। ठीक है, इसमें करियर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो आप हेल्थ कंसल्टेंट बन सकते हैं, हेल्थ केयर मैनेजर बन सकते हैं, पब्लिक हेल्थ रिसर्च के अंदर आप काम कर सकते हैं और एनवायरमेंटल हेल्थ ऑफिसर भी आप बन सकते हैं। अगर करियर की बात करें तो कहां पर फोकस रहता है? पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस को आप एड्रेस करते हैं, आप प्रमोट करते हैं हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस एट कम्युनिटी, नेशनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर। ठीक है, ग्लोबल से मेरा मतलब है कि आप फॉरेन में भी इस पर्टिकुलर डिग्री के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, रिक्रूटर्स इनके कौन कौन होते हैं? सबसे बड़ा रिक्रूटर होता है यूनिसेफ, उसके बाद डब्ल्यूएचओ में आप काम कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अंदर आप काम कर सकते हैं, पॉपुलेशन सर्विस इंटरनेशनल में भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस कोर्स के अंदर आप मास्टर्स भी कर सकते हैं और अपने आप को फॉरेन में आप जॉब के लिए इक्विवेलेंट बना सकते हैं। अगला आता है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक वर्ड आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा। जब भी कोई क्राइम क्रिएट होता है या क्राइम कमिट किया जाता है तो फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। जी हां, मैं इसी कोर्स की बात कर रहा हूं जहां पर कोर्स ड्यूरेशन होता है 3 साल, बैचलर्स 4 साल, अगर आप चाहें तो ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 60% 12th क्लास में पीसीबी के साथ। मिनिमम पेमेंट 3 लाख से शुरू होती है पर एनम और जाती है 20 लाख पर एनम तक, या इससे ऊपर भी जा सकते हैं आप अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो। करियर ऑप्शंस में फॉरेंसिक साइंटिस्ट आप बन सकते हैं जिनके पास ब्लड सैंपल्स, बॉडी सैंपल्स, बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर आप बन सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, दया फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, ऐसी चीजें आप लोगों ने सुनी होगी। फॉरेंसिक एनालिस्ट आप बन सकते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और रिसर्च आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। फोकस कहां रहेगा? लीगल इन्वेस्टिगेशंस में आपकी जरूरत पड़ेगी, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में आपकी जरूरत पड़ेगी, एविडेंस एनालिसिस में आपकी जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट टेस्टिमनी जो है कोर्ट में आप लोगों को बुलाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भैया कितनी चीजें सही थी फॉरेंसिक्स के हिसाब से। ये चीज जो है, ये सारे कोर्सेज जो है वाइटल रोल प्ले करते हैं इन प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द विक्टिम। ठीक है, स्कोप काफी वाइड स्कोप है, क्योंकि अगर आप किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो क्राइम जो है छोटा हो बड़ा हो सब जगह होता है और सब जगह फॉरेंसिक टीम की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्कोप काफी अच्छा है। हां, अगर क्राइम बंद हो गए इंडिया में या फॉरेन में, जो कि थोड़ा कम चांस है, तो आप लोगों की जॉब थोड़ा सा खतरे में है। अदरवाइज आप बहुत बढ़िया अर्न यहां पर कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप डीएनए एनालिसिस, टॉक्सिकोलॉजी, बैलिस्टिक्स और डिजिटल फॉरेंसिक्स में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अगला कोर्स आता है न्यूट्रिशन एंड डाइट। न्यूट्रिशन और डाइट सुनकर के समझ में आ जाता है
किसी भी इंसान के न्यूट्रिशन के लिए उसको क्या चाहिए, उसकी डाइट क्या होनी चाहिए अगर वो ओबीस से फिट में आना चाहता है। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। बात कर लेते हैं। 3 साल का बैचलर कोर्स होता है और उसके बाद 2 साल का मास्टर्स होता है। आप मास्टर्स करना चाहते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो बैचलर्स के बाद भी आपको जॉब मिल जाएगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट पीसीबी 60% इन क्लास 12th। 2 से 3 लाख रुपए बेसिक पेमेंट होता है, उसके बाद 12 लाख या हायर कंडीशन पर आप जा सकते हैं। अगेन हायर आप कब जाते हैं, जब आप अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ बैठे हुए हैं, आपको कोई हायर करता है तो आप उससे अपनी डिमांड रख सकते हो कि भाई मैं इतना बढ़िया न्यूट्रिशनिस्ट हूं तो मुझे जो है ज्यादा पेमेंट चाहिए। इस केस के अंदर आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा करने वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं जो हेल्थ केयर में डील करती हैं। करियर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो आप क्लिनिकल डाइटिशियन बन सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, फूड सर्विस मैनेजर बन सकते हैं, रिसर्च आप कर सकते हैं कि क्या डाइट से क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा। आप कंसल्टेंट बन सकते हैं किसी भी हेल्थ क्लब के अंदर, चाहे वो जिम्नेजियम हो या कोई स्पेसिफिक हेल्थ क्लब हो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। फोकस आपका कहां रहता है, डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, ये 2 फोकस एरियाज हैं जहां पर आप डाइट के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं। स्कोप की अगर बात में करता हूं तो आप हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, फूड इंडस्ट्रीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन से मेरा साफ साफ मतलब है ऐसी इंटरनेशनल नेशनल टीम्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, आपका आईपीएल हो गया, आपका कबड्डी प्रीमियर लीग हो गया। यहां पर सब जगह स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत पड़ती है, जहां पर आप प्लेयर्स को या लोगों को यह बताते हैं कि भाई क्या न्यूट्रिशन आपको लेना है अगर आपने गेम खेलना है या गेम को कंटिन्यू काफी टाइम तक रखना है तो। ठीक है, जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक्स एक बार फिर से नाम से समझ में आ रहा है, द स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड जेनेटिक वेरिएशन के यहां पर हम बात करते हैं। इस कोर्स के अंदर कोर्स ड्यूरेशन होता है 3 साल बैचलर्स, 2 साल मास्टर्स। डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। आप मास्टर्स करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये आपका कॉल है। मिनिमम रिक्वायरमेंट वापस से वही 50% पीसीबी क्लास 12th के साथ। कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं यहां पर मैथमेटिक्स का स्कोर भी कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब आप पीसीएम के साथ भी ये कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप जेनेटिक्स की तरफ जाना चाहते हैं तो। मिनिमम सैलरी पैकेज स्टार्टिंग है 3.5 लाख से 5 लाख तक। आप इंक्रीज करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं तो आप अच्छी सैलरी इनकम पर जा सकते हैं। करियर ऑप्शंस में बात करूं तो आप रिसर्च कर सकते हैं, हेल्थ केयर में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बायोटेक इंडस्ट्रीज के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक इवोल्यूशन जो है यही कंपनीज, यही फार्मास्यूटिकल और बायोटेक कंपनीज स्टडी करती हैं और उसके बाद उसी तरीके से ड्रग्स का डेवलपमेंट होता है, ड्रग्स एज इन लाइक मेडिसिन का डेवलपमेंट होता है। फोकस आपका कहां रहता है, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और जीनोमिक्स के अंदर आप काम करते हैं। ठीक है, स्कोप की अगर मैं बात करूं तो भाई जब तक इंसान पैदा होते रहेंगे, जब तक एनिमल्स पैदा होते रहेंगे, तब तक जेनेटिकल चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे और तब तक आपकी जॉब सिक्योर है, यानी कि पैसा आपके अकाउंट में रेगुलरली आता रहेगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक अमेजिंग कोर्स है जहां पर इट इज अ प्रोफेशनल कोर्स जहां पर आप हेल्प करते हैं ऐसे लोगों को जिनको फिजिकल, सेंसरी, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती है और इनको आप अपनी लाइफ रीगेन करने में मदद करते हैं एज अ एक्सपर्ट। कोर्स ड्यूरेशन क्या है, 4 साल का बैचलर्स होता है, फर्दर आप मास्टर्स भी कर सकते हैं और आपको डॉक्टरल डिग्री भी मिल सकती है अगर आप पढ़ाई में लगे रहेंगे तो। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट वही क्लास 12th के साथ पीसीबी विद 60%। आपका मिनिमम पैकेज है 2 से 3 लाख हो सकता है और उसके बाद जब आप एक्सेल करते हैं अपने जॉब के अंदर या अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर, आपके पेशेंट्स का रिव्यू आते हैं, आप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप फिर आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हायर करते हैं और आपका सैलरी पैकेज जो है काफी अच्छा हो जाता है। करियर ऑप्शंस की बात करूं तो हॉस्पिटल्स में आपकी जरूरत होती है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में आपकी जरूरत होती है, स्कूल्स, एजुकेशनल सेटिंग्स में आपकी जरूरत होती है, मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज में आपकी जरूरत होती है। ठीक है, फोकस इंप्रूव करने की बात करें तो इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ अदर्स ही आपका फोकस यूजुअली रहता है। इसमें आप अपनी लाइफ भी इंप्रूव कर रहे होते हैं क्योंकि आपके अकाउंट में काफी सारा पैसा आता रहता है। अगर स्कोप की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज में इस पोजीशन का या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काफी ज्यादा स्कोप रहता है। आखिरी कोर्स की तरफ हम बढ़ चले हैं दोस्तों, जिसमें हम कहते हैं स्पीच और ऑडियोलॉजी। बहुत कम सुने हुए कोर्सेज हैं आखिरी के 2, ठीक है, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच ऑडियोलॉजी, ये जो है काफी कम सुने हुए कोर्सेज हैं, बट फॉरेन में इनका स्कोप बहुत ज्यादा है अभी के 2025 के हिसाब से और आगे आने वाले सालों के हिसाब से। स्पीच एंड ऑडियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 4 साल का आपका जो है बैचलर डिग्री रहता है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज के अंदर।
2 सेमेस्टर्स आपकी इंटर्नशिप रहती है, और अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आपको 2 साल की मास्टर्स भी करनी पड़ेगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट बात वही है, 12वीं कक्षा के साथ 50% मार्क्स पीसीबी सेक्शन के अंदर। मिनिमम सैलरी पैकेज जो है 2 लाख रहता है, और 9 लाख या 9 लाख से ऊपर आप सालाना कमा सकते हैं। अगर आप फॉरेन जाते हैं तो करेंसी जो है डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाती है, या वहां की करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट हो जाती है। करियर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इंडिया में भी होता है। ऑडियोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, क्लिनिकल सुपरवाइजर बन सकते हैं, ईएनटी एंड ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन भी आप बन सकते हैं। ईएनटी इज नाक कान गला, ईयर नोज एंड टंग, ठीक है। फोकस आपका कहां रहेगा? स्पीच लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज में आपका फोकस रहेगा। ऐसे पेशेंट्स की आप मदद करेंगे जिनको बोलने में, सुनने में काफी परेशानी आती है। स्कोप की मैं ऑलरेडी आपको बात बता चुका हूं, फॉरेन कंट्रीज में और इंडिया में इन चीजों का काफी स्कोप है, ठीक है, क्योंकि यहां पर कंपटीशन कम है। ठीक है जी, तो ये कुछ कोर्सेज से दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अगर आपने नीट यूजी का एग्जामिनेशन समहाउ मिस कर दिया है, लेकिन इस साल आप कॉलेज लेना चाहते हैं, अपना एक और साल जो है प्रिपरेशन में नहीं लगा सकते हैं, तो ये सारे कोर्सेज जो है आप ऑप्ट कर सकते हैं और अपने आप को सिक्योर पोजीशन पे ला सकते हैं। 2025 में आपका कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और लाता रहूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, एंड अगर आपको पर्सनली पसंद आया है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।